भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण देशवासियों से 4 बड़े ऐलान किए हैं। ये ऐलान आपको जरूर जानना चाहिए। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। भारत के आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 4 बड़े ऐलान किए गए हैं, उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी भारत के हर एक नागरिक को जरूर होनी चाहिए। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, क्योंकि भारत में लगातार कुछ दिनों से भारत के नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हों, अरविंद केजरीवाल हों, प्रियंका गांधी हों, या फिर सीजेपी के जो संस्थापक अभिजीत दीपके हों, या फिर सोनम वांगचुक हो, ये जो घटनाएं नीट पेपर एग्जाम को लेकर के धरना प्रदर्शन जो पूरे देश में अभी चल रहा है, उसमें दिल्ली से जो धरना प्रदर्शन की शुरुआत जंतर मंतर से हुई, वे धरना प्रदर्शन अब एक बड़ा आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया है और उसका पूरा असर अब पूरे भारत पर दिखाई पड़ रहा है। चाहे पटना हो, दिल्ली हो, या फिर भारत के अलग अलग शहर हो, हर शहरों में अब लोग जो हैं सड़कों पर उतर रहे हैं। और उसी के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात, यानी कि जो रात बीत चुका है, और रात के लगभग 12 बजे के आसपास आकर के उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। और वे वीडियो जो है, यानी कि जो शॉर्ट रील का फॉर्मेट होता है, 9x16 फॉर्मेट में वीडियो जो है बनाया गया है। और स्वयं दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री वीडियो सामने रख करके और वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि जो फेस है वो साफ साफ झलक रहा है। और उन्होंने जो 4 बड़े ऐलान किए हैं, उसमें देश में लगातार जो है नीट पेपर लीक का जो मामला है, जिसमें छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अनशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर से इसकी शुरुआत हुई। और छात्रों की जो बड़ी मांग है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया। लेकिन उसके पहले भारत में ये जो धरना प्रदर्शन या अनशन की शुरुआत अभिजीत दीपके, यानी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, और उसके जो संस्थापक अभिजीत दीपके ने जो शुरुआत किया। और भारत के एक वरिष्ठ शिक्षाविद सोनम वांगचुक, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के रहने वाले हैं, और उनके द्वारा जो है अनशन शुरू किया गया, यानी अन्न जल त्याग करके लगातार जो है 26 दिनों तक अनशन पर रहे। और आज के रात्रि में जो है उन्होंने अपना अनशन मेदांता अस्पताल में तोड़ दिया है। और वहां पर भारत के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा एवं जितेंद्र सिंह भी उस समय मौजूद थे। और अनशन तोड़ने का मुख्य कारण जो सोनम वांगचुक ने बताया है, उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर और उनके ऐलान पर हमने अपना अनशन जो है अब तोड़ दिया है। तो सबसे पहली बड़ी जो खबर है और जो घटना है, सोनम वांगचुक का अनशन अब खत्म हो चुका है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया, तो क्या अब जंतर मंतर पर जो अनशन और धरना प्रदर्शन चल रहा है वो भी खत्म हो गया? नीट पेपर लीक मामले में आखिर अब सोनम वांगचुक का स्टैंड क्या रहेगा? क्या छात्रों का जो मांग था वो मांग सरकार ने पूरा कर दिया? सोनम वांगचुक ने जो धरना प्रदर्शन इतने दिनों तक किया, उसका रिजल्ट उन्होंने क्या पाया है? और भारत के जितने भी जो छात्र हैं, रियल में जो छात्र हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं, जो कि सचमुच में नीट का एग्जाम दिए, पेपर लीक हुआ, जिसके कारण बहुत सारे छात्र जो है अपना जान भी गंवाए, क्योंकि निराशा उनको हुई कि बहुत हमने मेहनत करके एग्जाम दिया और पेपर लीक हो गया। अब इस मामले में प्रधानमंत्री का जो सबसे बड़ा ऐलान है, उसमें उन्होंने कहा कि भारत में नीट पेपर लीक मामले में जितने भी इसके दोषी हैं
उन सभी को जो है बहुत जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके और बहुत जल्द कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। सबसे पहला और बड़ा ऐलान उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि भारत में नीट पेपर लीक हो या अन्य जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं और उसमें पेपर अगर लीक हो जाता है तो वैसे मामलों में जो भी दोषी होगा उस पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं उन्होंने दूसरा बड़ा ऐलान किया कि भारत के जो शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनको भी पद से हटा दिया गया है। यानी भारत में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनकी इस्तीफा की मांग की जा रही है और उसके बीच जो है सचिव जो है शिक्षा विभाग के उनको पद से हटा दिया गया है और अब उन्हें दूसरे विभाग में जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं उन्होंने जो तीसरी सबसे बड़ी ऐलान जो की है उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी छात्र जो है नीट पेपर एग्जाम लीक मामले में जिनकी जान जो है दुखद रूप से चली गई है उनको सरकार जो है उचित मुआवजा जो है प्रदान करेगी। ये भी बड़ा ऐलान उन्होंने किया। और नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चौथा सबसे बड़ा ऐलान किया उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी दोषी हैं उन दोषियों को अब सरकार जो है विशेष उसके लिए जो है लोकसभा में नियम कानून बना करके और उस पर बड़ी कार्रवाई के लिए जो है कानून लाया जाएगा। यानी सख्त नियम और कानून बनाए जाएंगे और इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई जो है सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके बीच जो है लगातार अब विपक्ष के तरफ से और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देखिए आज पूरे देश में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन का भी ऐलान किया है और उसके बीच रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करके जो है ये बड़े ऐलान किए हैं। और इस बीच जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रात में वीडियो जारी कर रहे हैं वे क्या संसद भवन में ये बातें नहीं रख सकते थे और आज क्या वे संसद में इस बातों को नहीं रख सकते क्योंकि अभी संसद का सत्र भी चल रहा है और पिछले जितने भी दिनों से संसद सत्र की शुरुआत हुई है लगभग 4 दिनों से संसद पूरी तरीके से बाधित है और इसकी शुरुआत पूरे देश में लगातार जो है ये नीट पेपर लीक मामला एक दुखद घटना है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो छात्र मेहनत करके तैयारी करके एग्जाम देने के लिए जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये दुखद घटना है और इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा कुछ सवाल भी है। 5 बड़ा सवाल आज देश के सामने भी खड़ा है और उसमें सबसे पहला और बड़ा सवाल छात्रों का ये मुद्दा जो नीट पेपर लीक का मुद्दा है, इसमें ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कॉकरोच जनता पार्टी जो अभी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, सोशल मीडिया की पार्टी बनी और उसके बाद से अन्य जो पार्टियां चाहे समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या भारत की जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं या पक्ष की पार्टियां हैं, सभी पार्टियों से ये सवाल है कि देश में नीट पेपर लीक का ये मामला केवल एक व्यक्ति जो है पूरी तरीके से जिम्मेदार इसका नहीं हो सकता है क्योंकि भारत में शिक्षा व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था जो है शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी होती है। लेकिन नीट का ही पेपर लीक नहीं हो रहा है बल्कि लगभग सभी पेपर जो है लीक हो जा रहे हैं। चाहे बिहार में किसी भी एग्जाम की बात की जाए या भारत में अन्य जो एग्जाम होते हैं उसका भी पेपर लीक होता है। ये लीक वाली जो समस्या है, ये लीक वाली समस्या पर क्या पहले किसी भी पार्टी ने बात की? इसको लेकर के जो है किसी पार्टी ने आंदोलन शुरू किया? प्रमुख रूप से कोई भी भारत की वैसी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य बड़ी जो पार्टियां हैं, क्या आपने कभी स्पेशली छात्रों के अलावा, छात्र को छोड़ दीजिए, आप एक राजनीतिक दल, आप एक पक्ष के पार्टी हो या विपक्ष के पार्टी हो, आज तक कभी ने इसको लेकर के क्या सचमुच आपने बच्चों के लिए आवाज उठाई है?
आवाज किसी ने नहीं उठाई। और यह शर्म की बात है कि आज जब देश के छात्र नीट पेपर लीक मामले को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, तो आज राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल हैं वे भी अब अपना राजनीति का उल्लू सीधा करने में लग गए हैं कि किस प्रकार से मेरी राजनीति जो है लाइन पर आ जाए। और ये दुखद है। और देश में छात्रों के साथ सभी लोग खड़े हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय की वाली बात नहीं है। देश का हर एक नागरिक छात्र के साथ खड़ा है और ईमानदारी तरीके से एग्जाम को लेकर के जो है चाहता है कि सही तरीके से व्यवस्थाएं सुधर जाए। लेकिन ये जितने भी लोग जो राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, और आज भारत में जो छात्रों का आंदोलन है, वे आंदोलन जो है जिस प्रकार से भड़काऊ आंदोलन बन रहा है, हर जगह तोड़फोड़ की जा रही है, आम नागरिकों की भी उससे परेशानी हो रही है। क्या रोड पर केवल किसी पार्टी के नेता ही चलते हैं या आम व्यक्ति भी चलते हैं? चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो छात्र हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर एक व्यक्ति को रोड पर आना जाना है, उनको वाहन से जाना है, किसी को जो है अन्य प्रकार के साधन से जाना है। तो ये तोड़ फोड़ जितना भी हो रहा है या चाहे जहां पर भी आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन, केवल छात्रों का आंदोलन जो है होना चाहिए। जब सरकार से किसी भी प्रकार की मांग होती है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो ये अधिकार है कि उसके खिलाफ आवाज को उठाया जाए। लेकिन आवाज उठाने का तरीका भी सही तरीके से होना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन देश हित में नहीं बल्कि राष्ट्र के जो है विकास में बहुत बड़ा व्यवधान जो है यहाँ पे पैदा कर सकता है। और आज देश के अंदर जो है लोग चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से देश में जिस प्रकार से अलग अलग देशों से जो आवाज उठती है और जिसकी जो गूंज है भारत में भी अभी कुछ दिखाई पड़ रहा है, लोग चाहते हैं कि भारत में भी माहौल बिगड़ जाए और एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे अराजक तत्व जो है बहुत ज्यादा हावी हो जाए और जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया जाए। लेकिन ये सही नहीं है। राजनीति करना जो है वो आप अलग अलग पार्टी है, राजनीति कीजिए, लेकिन बच्चों का जो माम है, नीट पेपर एग्जाम का जो मामला है, इस पर सही तरीके से कार्रवाई होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जवाबदेही तय होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के भी जितने भी लीडर हों, क्योंकि देखिए जब दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के लिए गए, उनको पुलिस ने जो है हिरासत में लिया। उसके अगले दिन बीजेपी के भी कार्यकर्ता जो है अलग अलग शहरों में फिर से जो है प्रधानमंत्री के समर्थन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। ये सब व्यवस्थाएं सही नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी धरना प्रदर्शन कहीं पर भी किसी के कार्यालय के सामने जा रहा है, कहीं पर धरना शुरू कर देता है, दिखाना है कि आप जो है बहुत ताकतवर हैं और किसके साथ कितने लोग हैं और कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है। आप केवल ये दिखाना चाहते हैं या फिर नीट पेपर लीक मामला जो है सचमुच जो छात्रों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है और बार बार उनको परेशानी झेलना पड़ रहा है, आप उसके साथ हैं या फिर आप अपना केवल राजनीति को सीधा करना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल सभी लोगों से है, देश के पक्ष विपक्ष सभी लोगों से है। और इस पर देश के हर एक छात्र, हर एक नौजवान, हर एक छात्र के माता पिता को भी जरूर सोचने की जरूरत है। और देश में जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार जो है ट्रैक से भटक रही है और कोई भी व्यक्ति अपना जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं है। जो जहां पर बैठा हुआ है वो चाह रहा है कि हम किसी भी प्रकार से अपना जो वर्चस्व है, अपना जो उल्लू सीधा करने का मेरा जो सही अब समय जो है उसका सही तरीके से उपयोग कर लें। लेकिन ये छात्र हित में नहीं होगा और देश हित में भी नहीं होगा। और अभी नीट पेपर लीक मामले में सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है। लेकिन एक नई पार्टी जो बनी है अभिजीत दीपके, और अभिजीत दीपके के द्वारा जो पार्टी बनाई गई उसके समर्थक लगातार जो है कई मिलियंस में पहुंच गए। लेकिन पार्टी देश में बहुत सारी पार्टी बनी। हम 2014 में जब दिल्ली में अपना MBA की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय देश के अंदर एक बहुत बड़ा जो है बदलाव नरेंद्र मोदी को लेकर के आया और पूरे देश में
एकदम हवा मच गया कि अब भारत में नरेंद्र मोदी आएंगे और सारा सिस्टम बदल जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा और अब देश में बाहर ही बाहर होगा। लेकिन क्या जितनी बातें कही गई उतना बाहर आया, ये एक बड़ा सवाल है। देश के अंदर अन्ना हजारे ने दिल्ली में लगातार कई दिनों तक अनशन किया। अन्ना हजारे गुम हो गए, कांग्रेस की सरकार बदल गई, लेकिन क्या देश में व्यवस्थाएं बदली? देश की जो समस्या है वो बदल गई? अन्ना हजारे ने जो अनशन किया लोकपाल बिल को लेकर के और बहुत सारा बवाल जो है दिल्ली में जो हुआ, उसका रिजल्ट क्या मिला? उसका रिजल्ट मिला कि एक पार्टी जो है भारत में एक और बन गई, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी का गठन हुआ कि दिल्ली में हम बदलाव कर देंगे, देश में एक नया नेता, ईमानदार नेता आया है और देश को बदल देगा। ये व्यवस्थाएं लगातार इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि इसी प्रकार से केवल जब भी अनशन, धरना प्रदर्शन या ये सब चीज जो होता है, उससे कुछ नेता जो है अपनी छवि ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं और एक देश के बड़े नेता बनते हैं, और नेता बनने के बाद केवल वो अपना जेब भरते हैं और बाकी साइड वाले जो लोग होते हैं वे लोग जिस प्रकार से आज यहाँ पे कल भी इसी प्रकार से आप जो है धरना प्रदर्शन के लिए एक बार फिर से लाइनों में और लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। लेकिन जो धरना प्रदर्शन और ये सब कुछ जो होता है उसमें कुछ नेता जो है आगे बढ़ जाते हैं और जिसको कोई नहीं जानता है वे जो है एक धरना प्रदर्शन खड़ा करके और कुछ मांगों को लेकर के, जबकि नीट पेपर लीक मामले में छात्रों की जो मूल समस्या है उस समस्या को कहीं पीछे छोड़ करके और ये जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए जो लोग हैं वे अपना केवल उल्लू सीधा करके और सरकार को अस्त व्यस्त करके 2014 में भी, उसके पहले भी दिल्ली में लगातार अन्ना हजारे का धरना प्रदर्शन हुआ। अरविंद केजरीवाल नेता बन गए और भी उनके साथ कई लोग नेता बने, कुमार विश्वास भी उस धरना प्रदर्शन में थे और भी मनीष सिसोदिया, कई नाम जो है वहाँ पे जो है जोगेंद्र यादव, कई लोग आए। लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल अपना उल्लू सीधा कर गए और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और आज स्थिति क्या है? क्या अब जो उन्होंने वादा किया था उस समय एक छोटी सी वैगनार कार को लेकर के चलते थे, आज क्या वही छोटी सी वैगनार उनके पास है? जिस प्रकार की छवि उस समय बनाई गई कि देश में एक नया जो है, अब अरविंद केजरीवाल आज लगभग हर दिन जो है अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर अरविंद केजरीवाल आकर के जो है अब जनता की और छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। क्या आपको छात्रों की आवाज उठाने का समय बस अभी कुछ दिनों से ही याद आया है? क्योंकि नीट पेपर लीक मामला जो है ये बहुत पहले हुआ और उस समय जिस दिन नीट पेपर लीक मामला जो है ये हुआ उसके 4 दिन 5 दिन तक आपने क्या किया? उसके लिए किसी प्रकार का आंदोलन किया? आपके पार्टी के नेता या आप जंतर मंतर पर बैठे, धरना दिए, अनशन किए? क्या किए आप छात्रों के हित में? आज जो कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो या अन्य पार्टियों के जो नेता आज छात्रों के साथ कर रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों का मांग उठा रहे हैं, छात्र जब स्वयं धरना प्रदर्शन शुरू किए और अपनी मांग को उठाए तो आज पूरी पार्टी जो है विपक्ष की, पक्ष की, सब लोग छात्र की बात करने लगे। हम छात्र के हितैषी हैं, हम छात्र के हितैषी। आप छात्र हितैषी नहीं बल्कि आप अपने स्वार्थ के हितैषी हैं और आप ये चाहते हैं कि हम अपना वोट और अपना जनाधार को बढ़ाएं और छात्रों को गुमराह करें और इसी प्रकार से जो है नीट पेपर लीक हो या अन्य प्रकार के जितने भी भारत में जो एग्जाम होते हैं उसका लीक लगातार होते रहेगा। क्योंकि ये आज नहीं, 2024 में भी हुआ, उसके पहले भी पेपर लीक हुआ। लेकिन क्या हुआ? सरकार चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, हर सरकार में पेपर लीक हुआ है। क्या किसी एक सरकार पर यह जिम्मेदारी थोपने से जो है इसका हल निकल जाएगा? ये हल सरकार की जिम्मेदारी थोपने से या सरकार बदल देने से या सरकार में बैठे लोगों को बदलने से अगर इसका हल निकाला जा सकता है तो देश में आज तक कई प्रधानमंत्री हुए और अभी आने वाले समय में कई प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन व्यवस्थाएं क्या देश में बदल रही है? भ्रष्टाचार क्या देश में बदल रहा है? भ्रष्टाचार जिस प्रकार से आज भी हावी है, कल भी हावी था और आगे भी क्या कोई गारंटी दे सकता है
कि देश में भ्रष्टाचार को हम खत्म कर देंगे, देश में जितनी भी समस्याएं हैं उसको हम खत्म कर देंगे, देश में जितनी भी प्रकार की गड़बड़ियां हो रही है उसको हम खत्म कर देंगे। हम एक ईमानदार नेता हैं और हम अगर देश का नेतृत्व करेंगे तो उनके परिवार में संपत्ति का अर्जन नहीं होगा। कोई गारंटी दे सकता है? हर नेता, देश का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो नेता बनने के बाद और नेता बनने के पहले की इतिहास को पढ़ लीजिए तो पता चल जाएगा कि उस नेता का जो इतिहास है, जो जमीन से व्यक्ति उठा, जीरो से जिसने शुरुआत किया, उसके घर में बहुत सारी समस्याएं थी, वे अगर एक बार भी नेता बन गया तो उसकी संपत्ति, उसका रहन सहन, उसकी व्यवस्थाएं किस प्रकार से बदल गई, ये उसका नमूना है। लेकिन आज देश का एक आम नागरिक जिस प्रकार से पहले भी संघर्ष करके जीवन जी रहा था, आज भी उसी प्रकार से संघर्ष करके अपना जीवन जी रहा है और कल भी संघर्ष करके जीवन जिएगा। लेकिन ये नेता जो है इस पब्लिक का भरपूर उपयोग किए हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो इसका निष्कर्ष यही है कि भारत के सभी नागरिक जो हैं, आपसे निवेदन है कि आप विवेकपूर्ण तरीके से किसी भी समस्या का आप आवाज उठाइए, लेकिन देश हित, राजहित और सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप जो है अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़िए और इन फर्जी और जो अपने फायदे के लिए जब भी कभी आंदोलन में शामिल हो जाती है, ऐसे नेताओं की जो भी बातें हैं उस पर बिल्कुल भी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो 4 बड़े ऐलान किए हैं, ये ऐलान जो है एक प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि दबाव में दिया हुआ ये सब कुछ जो ऐलान है, क्योंकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नीट पेपर लीक हुआ तो इसकी जिम्मेदारी को तय कर सकते थे, सचिव को पद से जो है हटा सकते थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर सकते थे, छात्रों के लिए कोई सहायता राशि का घोषणा कर सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जब देश में ये बड़ा आंदोलन हुआ तब उनको ये याद आया है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से भारत में उनकी जो कार्य प्रणाली है या जो व्यवस्थाएं चल रही है उससे देश के नागरिक भी बहुत ज़्यादा नाखुश हैं और उसका परिणाम आज सामने दिखाई पड़ रहा है। तो आज के ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। अगर जो भी हमने आपको इस वीडियो में बातें कही है आपको अच्छा लगा है तो इसको आगे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।